नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। बेहद हम्द सना उस खालिक अज़ीम के लिए जिस खालिक और मालिक ने अपनी सारी मखलूक़ात में से हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक पैदा फरमाया। दरूद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे जिस महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक होने का शर्फ नसीब हुआ। आज की ये मुबारक बाबरकत बमकसद महफिल उर्स मुबारक ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत कारी ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स मुबारक की तक़रीब सईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके जितने भी शागिर्द हैं जिन्होंने दोजानू होकर हज़रत कारी साहब से किरत और हिफ्ज़ के मैदान में शामिल रहे, अल्लाह पाक उन्हें और इस्तकामत अता फरमाए। मैं ममनून व मशकूर हूँ हज़रत हाफिज़ अब्दुल इस्लाम साहब का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत खलूस इखलास के साथ इस उर्स मुबारक की महफ़िल में आने का मौका दिया और बहुत सारे पुराने साथियों से एक मरतबा फिर मुलाकात का मौका भी अता हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना सुनना सुना अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत ग्रामी कदर, हर शय का खालिक और मालिक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी मखलूक़ात है सारी अपनी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न भी अता किया है और साथ ताकत भी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी मखलूक़ात में से ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात हो और हुस्न न दे, पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात हो और ताकत न दे। जितनी भी खालिक और मालिक की मखलूक़ात है सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न भी दिया है और ताकत भी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों को पैदा फरमाया, ज़मीनों को हुस्न भी दिया और साथ ताकत भी अता फरमाई। ज़मीनों पे जो दरिया हैं, समुंदर हैं, इन्हें हुस्न भी दिया और ताकत भी अता फरमाई। समुंदरों और दरियाओं में जितनी भी आबी मखलूक़ात है सबका खालिक और मालिक अल्लाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको हुस्न और ताकत अता फरमाया। इसी तरह जो पहाड़ हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, पहाड़ों को भी हुस्न और ताकत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों को पैदा फरमाया और आसमानों को भी हुस्न भी दिया और ताकत भी दी। आसमानों पे जितने चाँद सूरज सितारे जो नज़र आ रहे हैं और जो नज़र नहीं आ रहे सबका खालिक और मालिक अल्लाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको ताकत और हुस्न अता फरमाया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंधेरे को पैदा फरमाया,
अंधेरा भी उसकी मखलूक है। रोशनी को पैदा फरमाया, रोशनी भी उसकी मखलूक है। अंधेरे को भी हुस्न दिया, ताकत दी, रोशनी को भी हुस्न दिया, ताकत दी। जिंदगी भी उसकी मखलूक है, मौत भी उसकी मखलूक है। जिंदगी को भी हुस्न दिया, ताकत दी, मौत को भी हुस्न दिया और ताकत दी। जिन्नात भी उसकी मखलूक हैं, इंसान भी उसकी मखलूकात हैं। सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न दिया, ताकत अता फरमाई। लेकिन जो सबका खालिक और मालिक है, उसने ज़मीनों को हसीन नहीं कहा, ज़मीनों को ताकत वाला नहीं कहा। दरियाओं और समुद्रों को तो पैदा किया, हुस्न दिया, ताकत दी, मगर जो पैदा करने वाला है उस ज़ात ने दरियाओं और समुद्रों को ये नहीं कहा कि ये हसीन है। उसमें जितनी भी आबी मखलूकात है उन्हें हसीन नहीं कहा। आसमानों को हुस्न दिया मगर उनके हुस्न की बात नहीं की। सितारों को हुस्न दिया मगर उनके हुस्न की बात नहीं की। चांद को हुस्न दिया मगर उनके हुस्न की बात नहीं की। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को हसीन कहा है, कोई और नहीं है, हज़रत इंसान तेरी ज़ात को कहा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान तू कितना खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे हसीन कहा है। जो पैदा करने वाला है तो वो तो सबका मालिक है, सबका खालिक है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज तुझे हसीन कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों में से दो ज़मीनों को इतना हुस्न अता किया, इतनी ताकत अता फरमाई। एक ज़मीन को हरम काबा कहते हैं और दूसरी ज़मीन को हरम नबवी कहते हैं। ज़मीनों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों का एक आला मकाम अता फरमाया, हरम काबा और हरम नबवी। जो हरम काबा की ज़मीन है उसे इज़्ज़त दी, उन्हें मकाम अता फरमाया। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, इज्जत दी, मकाम अता फरमाया। हमने अपने हजरत से पूछा था कि हरम काबा और हरम नबवी में इज्जत वाली बात है तो हरम काबा, काबतुल्लाह उधर है, जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक उधर है, सफ़ा और मरवा उधर है, जमजम शरीफ उधर है। मदीना मुनव्वरा में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आराम फरमा रहे हैं। मेरे हजरत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो ज़मीनों को इतना मुबारक करा दिया है, अगर इन ज़मीनों के साथ जुड़ा हुआ जन्नतुल माला है, अल्लाह पाक ने उस कब्रिस्तान को भी इज्जत अता फरमा दी थी। मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी इज्जत और मकाम अता फरमा दिया है। इंसान तू अपनी तरफ तवज्जो तो कर ना, ख्याल तो कर, इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दी है, ताकत दी है, हुस्न दी है, मगर अल्लाह पाक किसी और की बात नहीं करता। जब भी करता है इंसान तेरी बात करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की बात की। अब इंसान किसे कहते हैं? उलमा इकराम तशरीफ फरमाए कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि रूह का असल नाम इंसान है। रूह का असल नाम इंसान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम फरमाया हजरत इंसान पे कि जब वो अपने लिबास में भी नहीं आया था, उसके लिए अभी तक लिबास भी तैयार नहीं हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी से खिताब किया है तो हजरत इंसान तुझसे किया है। तू अपनी खुश नसीबी तो देख, तू अपने आप पे नाज कर कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे हसीन और जमील पैदा फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी से कलाम किया तो सबसे पहले तुझसे कलाम किया। ना वो ज़मीनों से कलाम करता है ना आसमानों से, वो तो कहता है कि ना मैं पहाड़ों से कलाम करता हूँ, इसलिए कि ना ज़मीनें मेरे कलाम को समा सकती हैं, ना पहाड़ मेरी कलाम को समा सकते हैं, ना आसमानों की बुलंदियां मेरे कलाम को समा सकती हैं। इंसान तुझे मैंने ऐसा पैदा किया है कि तू मेरे कलाम को सुन भी सकता है, समझ भी सकता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सारी मखलूक़ात में से सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी से कलाम किया है तो इंसान तेरी रूह से किया है, तुझसे किया है। और क्या कलाम किया है? मालिक फरमाता है अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। इंसान तू अपनी खुश नसीबी देख, तो कितना बड़ा है कि तेरा मालिक तुझसे कलाम कर रहा है। अलस्तु बिरब्बिकुम। इस कलाम को सुनने के लिए अंबिया, रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा सबकी अरवाहें मौजूद थी और ये अल्लाह पाक की तरफ से कलाम था। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक से लेकर नबी आखिर ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक तक अंबिया और रसूल की अरवाहें मौजूद थीं, मगर कोई रूह इस कलाम का जवाब नहीं दे रही थी। अगर उस वक्त कोई रूह बोली है तो रूह मुस्तफ़ा बोली है। कहा कालू बला, कालू बला, ये सदा बुलंद हुई, कालू बला। अब एक तरफ रब का कलाम था, दूसरी तरफ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम था। इधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, दूसरी तरफ से सदा आई कालू बला। इसको तमाम इंसानियत सुन रही थी, इसको तमाम इंसानियत सुन रही थी। और जब अल्लाह के कलाम को सुना और दूसरी तरफ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलाम को सुना, उस वक्त मेरे पीर बाहू हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि कुन फयकून जदू फरमाया असा भी कोले हासे। उर्स मुबारक की तकरीब है, कोई इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सूफिया की जो रूहें मौजूद थी, यानी कि जिस इंसानियत ने सुना और जो ना सुन सका, ना समझ सका, उधर भी इंसानियत से खारिज थे, आज भी इंसानियत से खारिज है। मैं कि मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कुन फयकून जदू फरमाया असां भी कोले हासे हो, सुनिया सुखन गईयां खुल अखा। मेरे मुर्शिद करीम आरफों के बादशाह फरमाते हैं कि हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब में थे, वो सुखन सुना। कौन सा सुखन? एक तरफ रब का कलाम था, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम का कलाम था। और तालीम सूफिया, तालीम औलिया में ये बात रख दी गई है। फरमाया कि जो रब रसूल का कलाम सुनता है, समझता है, असल में आंख भी उसी की खुलती है। सुनिया सुखन, वो सुखन क्या था? एक तरफ अल्लाह का कलाम था, दूसरे तरफ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम था। शहंशाह फरमाते सुनिया सुखन, और उस सुखन के सुनने से फायदा क्या मिला? आप फरमाते हैं कि गईयां खुल अखा। फायदा सबसे ये बड़ा हुआ कि फायदा मिला कि आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। और जितने भी कायदीन अहले सुन्नत दुनिया में तशरीफ लाते रहे, अहले सुन्नत की आंखें खोलने के लिए आते रहे। हर किसी ने अपने अपने वक्त पे, मैं कायदीन अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, जो असल में थे, जिन्होंने इमाम अली मकाम का फकर शबीरी से लेकर हजरत इमाम जाफर सादिक हो और इस दौर तक जितने भी हुसैनी आए हैं, वो अहले सुन्नत की आंखें खुलाने के लिए कि अल्लाह के बंदो वो वाजादात करो। एक तरफ रब का कलाम था, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम का कलाम था। और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं, आज भी हमारी महफिलों के आखिर पे ना एक तरफ रब का कलाम पढ़ाया जाता है और साथ ही मुस्तफ़ा करीम का कलाम पढ़ाया जाता है, सिर्फ आंख खोलने के लिए, सिर्फ आंख। अब देखें ख़त्म शरीफ होता है, ख़त्म शरीफ जो अपने घरों में ख़त्म कराते हैं बरकत के लिए, अपने बुज़ुर्गों के एहसाले सवाब के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो जब जितने भी मुआफ़ल में तशरीफ़ लाते हैं ना, तो फिर एक कारी साहब, हाफ़िज़ साहब, जिनकी ड्यूटी होती है, जिन्हें अहले खाना की तरफ से इजाज़त होती है, कहते हैं जी ख़त्म शरीफ पढ़ें, तो वो हाफ़िज़ साहब आँख खुलाने के लिए ना शुरू करता है कुल या अय्युहल काफ़िरूना। तवज्जो है ना, ये आँख खुलाने के लिए पढ़ाया जाता है कि सुन लो ख़त्म में आने वालों, ख़त्म का खाना खाने वालों और ख़त्म कराने वालों। ये क्या है? कुल या अय्युहल काफ़िरूना, पहले काफिरों का रद्द होता है।
काफिरों का रद्द होता है, जिनकी आंखें उधर भी बांधती। और फिर खत्म के आखिर पे जब खत्म शरीफ के आखिरी आयात मुबारका पढ़ी जाती है ना, फिर खत्म नबूवत का ऐलान किया जाता है। अगर बैठे हैं तशरीफ फरमाएं, ये खत्म की महफिलें हैं। जब खत्म शरीफ आप पढ़ते पढ़ाते सिर्फ तवज्जो फरमाया करें, और जिसकी तवज्जो होती है ना, आंख भी उसी की खुलती है। आंख भी, जो गाफिल हो गया वो गाफिल हो गया, उधर भी गाफिल रहा, इधर भी गाफिल रहा। जिन्होंने उधर अपनी आंखें और तवज्जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ कर ली, वो कहते हैं सुनिया सुखन गईया खुल अखा। और जिसकी फिर आंख खुल जाती है ना अल्लाह के कलाम से, हजूर के फरमान से, ये याद रखिए, दावे करने वाले तो बड़े आते हैं कि हम आओ हमारी तरफ, हम आपकी आंखें खोलते हैं दिल की, लेकिन दिल की भी आंख खुलती है तो किसी के निगाह से खुलती है। मेरे शहंशाह फरमाते हैं सुने सुखन गईया खुल अखा। तो फायदा क्या हुआ जब आंख खुल गई? तो फिर क्या हुआ? फरमाया असा चित मौला वल लाया हो, असा चित मौला वल, फिर हमारी सारी तवज्जो रब की तरफ हो जाती है। और जिसकी तवज्जो रब की तरफ हो जाए ना, चाहे वो रूह हो आला हजरत की, चाहे वो रूह अमीर अल मुजाहिदीन हजरत खादम रिजवी साहब की, वो कहता है जिसकी रब की तरफ लग जाती है, वो कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्ला इल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो आला हजरत ने भी आंखें खोली, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आले सुन्नत के नौजवानों की आंखों को खुलाया और एक तंबीह फरमाई। फरमाया ख्याल रखना रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले। ये नफ्स जो है ना, ये इंसान का दुश्मन है और यही असल में खेड़ा है, यही असल में खेड़ा है। फरमाया कि रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्र वाले, कहां तुमने देखे हैं। और उसी की मिशन को लेते हुए आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के आपकी इसी इस्लामाबाद की सरजमीन पे 73 में हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने रब के नबी के उस कलाम को सुना और समझा, आईने पाकिस्तान में उसकी सनत बना करना, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी और कामरानियां अता फरमाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिसकी आंख खुल के जाती है ना, असा चित मौला वल लाया हो, तो फिर रब की तरफ लग जाती है, तवज्जो रब की तरफ हो जाती है। और जिसकी तवज्जो रब की तरफ हो जाए ना, हाँ जी, फिर जिसकी रब की तरफ तवज्जो रब की तरफ हो जाए ना, फिर वो किसी ऑपरेशन से नहीं डरता। इसलिए नहीं डरता, वो तो कहता है जीत करेगा, चित मौला वल लाया हो, तो कीती जान हवाले रब दे, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हो, मरण थी पहले मर गए बाहू ता मतलब नू पाया। आप गोल्ला शरीफ पीर मेले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पुरअनवार पे हाजिरी देते हैं, जो मुजाहिद खत्म नबूवत थे, उन्होंने भी यही बात की, कुन फयकून ते कल दी गल है, कुन फयकून ते कल दी गल है। असा अगे प्रीत लगाई, ये अगे प्रीत कब लगी, कैसे लगी? वो भी यही कहते हैं कि जब वो सुना था अलस्तो बे रब्बिकुम और कालू बला की सजा, यानी कि जितने भी बुजुर्गान दीन है ना, उन्हें नसीब हो। और आज तक जो सही अकीदा है वो असल में सही अकीदा है ही तभी कि उन्होंने उस वक्त रब के कलाम को भी सुना, हजूर के फरमान को भी सुना। जिनकी तवज्जो उस तरफ हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फिर भटकने नहीं दिया, अपने महबूब के दर का खादम बनाकर। मुझे ये नहीं पता कि हजरत अब्दुल इस्लाम साहब ने वक्त कौन सा तयन किया है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। बस मैं ये कह रहा था कि इंसान तो कितना खुश नसीब है, अल्लाह पाक ने तुझसे कलाम किया, तुझसे तो कितना खुश नसीब है। अज़ल से भी अपने रब के कलाम को सुनता भी था, समझता भी था। अगर समझता ना तो कालू बला कैसे कहता? तवज्जो है ना, अगर समझता ना तो कालू बला, ये सूफिया का मजहब है। अगर समझता ना तो कालू बला। आज लोग कहते हैं कि ये जो जुमरात होती है, चाफ्ता होता है, चेलम होता है, जिस तरह हजरत का आज सालाना है, ये क्या खाते हैं, क्या पहते हैं, इनके लिए क्यों इतना एहतमाम किया जाता है?
मैं कि यार अजल से तो रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूं? उस वक्त तो किससे पलता रहा, किससे सुनता रहा, किससे देखता रहा, किससे समझता रहा। तवज्जो है ना। पहले सूफिया कहते थे कि दिल की आंख भी होती है, दिल की ज़बान भी होती है। दिल की आंख भी होती है, दिल की ज़बान भी होती है, दिल के कान भी होते हैं। जब मैंने डॉक्टर से अपना दिल चेक कराया ना, तो उन्होंने कहा कि हज़रत आपके दिल की दीवारें कमज़ोर हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि दिल की दीवारें भी होती हैं। तवज्जो है ना। दिल की दीवारें भी होती हैं, ये होती हैं। जिसका ताल्लुक सूफिया से हो ना, उसकी दीवारें होती है। उन दीवारों के नीचे खजाना होता है, अपना नहीं किसी का। मैं ज्यादा छेड़ा छाड़ी की तरफ नहीं जा रहा। जो दीवार होती है ना, जिस दीवार का ताल्लुक दिल से है, हैं जी, वो झुकी हुई होती है। जनाबे मूसा के लिए, जनाबे खिजर के लिए जो झुकती है ना, नबियों के लिए, वलियों के लिए, उनके नीचे खजाना होता है, किसी यतीम का होता है, किसी की अमानत होती है। इतना कब का है? ये अरसा दराज से है। कब से है? अरसा दराज से उन्होंने रखा था। पुश्ते गुजरती गई मगर कोई उस खजाने को ले ना सका, हालांकि उसी खानदान से थे। जिस तरह मेरी 9वीं या 10वीं पुश्त हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह से है। फरमाते कि इतना अरसा गुजर गया, गुजरता रहा, इस खजाने का कोई और बीच में हकदार नहीं था, ये रब भी था। जिसका खजाना होता है, उस खजाने की हिफाजत के लिए नबी भी आते हैं, वली भी आते हैं। फिर जिनका खजाना था उन तक पहुंच गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये दिल की दीवार भी होती है। उस दीवार के नीचे भी देखना, किसी न किसी का खजाना तो है ना। आंख की तरफ तो तूने तवज्जो दी, कान की तरफ भी तूने तवज्जो दी, जबान की तरफ तूने तवज्जो दी, दिल की दीवार के नीचे की तवज्जो ना दी। अगर तेरा हिस्सा नहीं बनता तो तुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुझे झगड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुझे इख्तलाफात करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तू अपने अंदर, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खजर दियां, तेरे अंदर आब हयाती हो। फरमाते हैं कि जब तू अपने झंगे झांकेगा ना, तुझे सब कुछ मिलेगा। तू झांक तो सही ना कि तेरे अंदर है क्या। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कितना खुश नसीब है, अल्लाह ने तुझे हसीन और जमील भी कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हें ताकत वाला भी कहा। आप लोगों के जहन में ज़ाहिर है तलबा होते हैं, तलबा के जहनों में बड़ी बड़ी बातें आती हैं। कहते हैं कि पीर साहब तो कह रहे हैं कि इंसान बड़ा खूबसूरत है, तो रब ने यह भी तो कहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि वक्त की कसम है इंसान खसारे में। एक तरफ हसीन भी है, एक तरफ ताकत वाला भी है, एक तरफ खसारे वाला भी रब कह देता है। मैंने कहा मैंने हर किसी को हसीन और जमील नहीं कहा, मैंने हर किसी को हसीन और जमील नहीं कहा, मैंने तो उन्हें हसीन और जमील कहा जिनका असल से उस जात से लगी हुई है। उन्हें हसीन भी कहा, जमील भी कहा, उन्हें ताकत वाला भी कहा, ताकत वाला भी। जिन्हें हसीन और जमील कहा ना, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बीबी खातून क़यामत हजरत बीबी फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सूंघते थे। माई साहब ने पूछा हुजूर सूंघते क्यों? फरमाया कि मुझे आपसे ना जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। इस पे लंबा नहीं कहता कि जो अजल से है, जिनकी उनकी तरफ से अजल से लगी हुई है ना, यानी वही हसीन और जमील है। तो मैं ये तो कहता हूँ कि ये तो पढ़ लिया वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, मैं कि ये तो ठीक है। तो हसीन और जमील तो वही हुआ ना जिसके मुतल्लिक रब ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू। हसीन और जमील कौन हुआ? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए। और ईमान वाले जो होते हैं ना, फिर उनके लिए मकाम क्या होता है, उनके लिए रास्ता क्या? वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिस्सब्र, हक उनके साथ हो, वो सब्र भी करते हैं। वो सब्र भी हजरत इमाम मूसा काज़म ने 7 साल तक अंधेरी कोठड़ी में सब्र किया। हमारी तो क़यादत, जितने भी आइमा हमारे गुजरे हैं, जेलों में गुजरे हैं। इमामों को देख ले, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जिनके हम तकलीद करते हैं, उनकी जिंदगी का भी सफर जेल में ही खत्म हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसने रब की खातर, रब के नबी के दीन की खातर सब्र किया, असल में वही तो ईमान वाले होते हैं, ईमान वाले होते हैं। और जो ईमान वाला होता है ना, वही ताकत वाला होता है, वही तो ताकत वाला होता है। आज लोग
इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे करते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें बनाते हैं, मुख्तलिफ तंजीमों का इत्तेहाद करते हैं। अगर आप महसूस ना करें इस्लामाबाद वाले तो यूं समझ लें जिस तरह PDM बन गई थी, किसी मुखालिफ बहुत सारे। मैं कहता हूं कि सबको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के महबूब ने सबको नहीं मांगा, एक को मांगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ हजरत अल्लामा बाबा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह के महबूब ने एक को माना। और क्या मांगा? फरमाया या रब्बुल आलमीन उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो एक खरा है ना मुझे दे दे। तो जो फिर एक खरा आया ना उसने फिर सबको खरा कर दिया। इसलिए कोई एक हो ना, वो खरा हो, रब की तरफ से अता हो। जब रब की तरफ से अता किया हो ना, अल्लाह पाक उसके ईमान की ताकत इतनी रख देता है कि वो मिंबर रसूल पे बैठकर कहता है या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। सारिया पहाड़ के पीछे देख, मदद भी करता है, ताकत भी करता है। ये सब ईमान की ताकत होती है, ये सब ईमान की ताकत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या इंसानों को अता फरमाया है, हर चीज़ को अता किया है। आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कचहरी लगी हुई थी, और नबियों की जो कचहरी होती है ना, उसमें हर किसी को देखा जाता है, हर किसी को। जिस तरह हम अपने मशाइख की मजालस में जाते हैं ना, तो जो पीछे बैठे होते हैं ना, हाँ जी, वो ये नहीं सोचते कि हम पे निगाह नहीं है। मेरे हजूर गौस पाक की बारगाह में जो भी आया, जहाँ भी बैठा ना, उसका ये अकीदा और यकीन था कि मेरा शेख मेरी तरफ देख रहा है। तो अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हुद किधर है, यानी कि इतनी मखलूकात में से आपको हुद नजर नहीं आया, उसका पूछ लिया। इसलिए जो अपने अपने शेख की बारगाह में जाते हैं, उर्स पे जाते हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो होती है। जिस तरह हजरत कारी गुलाम जिलानी साहब का उर्स मुबारक है, तो अब्दुल इस्लाम साहब हर की तरफ देख रहे होंगे कि फलां शागिर्द आया या नहीं आया। अगर वो नहीं पहुंच सका तो उसका हाल हवाल लिया जाएगा कि हजरत खैरियत तो थी, अब हजरत के उर्स में नहीं आए, फिर वो अपने मामलात को बताएगा। तो इस तरह हुद का भी पूछा गया, हुद का पूछा गया कि हुद नहीं नजर आया। किसी ने कहा हजरत तो नजर तो नहीं आया, पता नहीं कहीं रह गया होगा। फरमा आज आने दो, उससे पूछ लेंगे, ज़ाहिर है पूछा जाएगा। जो गैर हाजिर होते हैं उनसे उनका पूछा जाएगा। हाँ जी, इसलिए मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं साहिब तैथू लेखा मंगसी रत्ती घट न मासा हो। जो कलमा पढ़ा है इसका हिसाब तो देना है ना, तवज्जो है ना। अगर हिसाब ना होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ क्यों होते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 हरूफ क्यों होते? ये 12 हरूफ बता रहे हैं कि हिसाब होगा, हर हर हर्फ का हिसाब होगा, हर हर सांस का हिसाब होगा। हरफों के बादशाह अल फक्र शरीफ में फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 हरूफ हैं, और 12 और 12 24 होते हैं। और इंसान 24 घंटों में 24,000 मरतबा सांस अंदर भी लेता है, बाहर भी लेता है। फिर फरमाया साहिब तैथू लेखा मंगसी रत्ती घट न मासा हो। इसलिए हुद का हिसाब होने वाला था कि किधर नहीं आया। वो आया, किसी ने बतलाया रास्ते में कि तुम्हारी आज बड़ी पूछ हो रही थी, जरा ख्याल से जाना, जरा ख्याल से जाना, जरा ख्याल से जाना। हमें भी ख्याल से ही जाना चाहिए, जरा ख्याल से जाना। जो ईमान वाले आते हैं ना, वो बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी निगाह का, अपनी जबान का, अपने कान पे, अपने हाथ पे, अपने पाँव का, हर हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो हजरत हुद को कहा कि ख्याल रखना। वो कहता है चलो मैं भी जा रहा हूँ। गया, आपने पूछा क्यों नहीं आज, लेट क्यों आए हो, खैरियत? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा ना, तो उन्होंने कहा हजरत इसलिए लेट हो गया कि एक मलका है, एक मलक है, उसका इतना बेशबहा कीमती तख्त है, इतने उसके जर्नैल हैं, इतने उसके सिपाही हैं, वो और आपकी तरफ आ रही है, वो आपकी तरफ, यानी कि वो ISI का काम कर रही है। हुद ISI का काम हो रहा है नहीं, वो आ रही आपकी तरफ। एहतियात फरमाया मेरी तरफ क्यों? यानी इसलिए कि आप पे दहशत जमाने के लिए, आप पे दहशत जमाने के लिए, आप पे रौब डालने के लिए। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी पे रौब डालने के लिए, बस जलाल में आए ना अल्लाह के नबी, फरमाया कौन है जो तुम में से वो मलका सबा का तख्त लेकर आए? उलमाए कराम के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामाईन ने सुनने वाले हैं उनके लिए, ये तो माशाल्लाह रोज सुनाते हैं। इस कर रहा हूँ कि कौन है जो तुम में से मलका सबा का तख्त लेकर आए। पहला सवाल तो ये है, किसी की इजाजत के बगैर उसका इतना कीमती चीज उठवा लेना,
चोरी बनती है या नहीं बनती? जी बोल गया ना, हैं जी, बनती है ना। तो फिर अल्लाह के नबी के मुतालिक क्या फतवा दोगे? तो फिर यही कहना पड़ेगा ना कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया हुआ है। तवज्जो है ना, अल्लाह पाक ने उन्हें इख्तियार दिया हो। तो फरमाया कौन है जो मलका सबा का तख्त लेकर आए? एक जिन खड़ा हो गया, क्योंकि जिन्नों को बड़ी ये गलत फहमी है कि शायद वो बड़े ताकतवर हैं, और कुछ हमारी खवातीन को भी ये बड़ी गलत फहमी होती है कि फलां के पास इतने जिन हैं, उनसे अपना काम करवा लें। हैं जी, इंसान की ताकत को छोड़कर ना जिन्नों की ताकत की तरफ दौड़ पड़ती है। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया तुम में से कौन है जो मलका सबा का तख्त लेकर आए? एक जिन खड़ा हो गया, उसने कहा हजरत मैं ले आता हूं मगर मुझे वक्त चाहिए। जो वलियों की महफिलों में बैठने वाले हैं उनके लिए खास बात है। कहा कि हजरत मुझे वक्त चाहिए। कितना? एक में आता है उठने या बैठने से, एक कहते हैं कि जब दोबारी मजलिस लगेगी फिर ले आएंगे। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। इस पे हमने अपने हजरत साहब से सुना, फरमाते हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि इस मजलिस सुलेमानी में ना इंसान भी तो मौजूद हैं। अगर आज जिन, हालांकि कई दिनों के बाद मलका सबा का तख्त आना था, आपने फरमाया नहीं, मुझे जिससे भी जल्दी चाहिए। फिर ऐलान फरमाया कौन है जो मलका सबा का तख्त लेकर आए। अब जब जिन चुप होकर बैठ जाएं, जिन चुप होकर बैठ जाएं तो फिर और किसकी ताकत बनती है? सब खामोश हैं, सब खामोश हैं, सब खामोश हैं। मगर जिसे अल्लाह ताकत देता है ना, वो भी बाअदब होकर नबी की बारगाह में बैठा रहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश है। इस तरफ हमारे हजरत फरमाया करते थे, फरमाया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत आसफ पे तवज्जो फरमाई। इस पे सुभान अल्लाह करनी चाहिए थी। तवज्जो है ना, खुद तवज्जो फरमाई, क्योंकि बगैर तवज्जो के ना ताकत मिलती है ना हुस्न मिलता है। तवज्जो है ना, हैं जी। फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद तवज्जो फरमाई, और तवज्जो फरमा के फरमाया आसफ अर्ज कीजिए हजूर, यानी आप ले आ सकते हैं। अर्ज की हजूर इजाजत भी आपकी हो, निगाह भी आपकी हो, तो आंख झपकने से पहले ले आता। इजाजत भी हो और निगाह भी हो, आंख झपकने से पहले ले आता हूं। जिसने इजाजत मांगी, जिसने इजाजत मांगी, जिसने नबी की निगाह का अर्ज की, नबी की निगाह की अर्ज की। अल्लाह का कुरान उनके मुतल्लिक क्या कहता है? अल्लाह का कुरान उनके मुतल्लिक कहता है जो मेरे नबी की बारगाह का बाअदब था ना, उसके पास मेरी किताब का थोड़ा सा इल्म था। तवज्जो है, कितना इल्म था? थोड़ा। कितना? थोड़ा इल्म था। जिसके पास थोड़ा इल्म था उसने माया को ठोस और ठोस को माया कर दिखाया। आंख झपकने से मलका सबा का तख्त ले आए। भाई कमाल ये है कि थोड़ा इल्म ये कमाल करता है। हमारे हजरत फरमाते हैं कि इल्म बेशक थोड़ा ही हो मगर नबी का बाअदब हो। तवज्जो है ना, चाहे इल्म थोड़ा ही हो, चाहे इल्म थोड़ा ही हो, मगर शर्त यह है कि बाअदब हो। इल्म थोड़ा हो लेकिन हो बाअदब। जेड़ा बाअदब होता है, इल्म थोड़ा भी हो ना, अगर वो पांव पे मट्टी डाले तो वक्त का बादशाह पूछे बहलोल क्या बना रहे हो? जन्नत के महल बना रहा हूं, तो जबान उसकी भी पूरी कर देता है। आपने देखे होंगे ये अदब बाअदब। ये हमारे मुजफ्फरगढ़ के एक घराना था, उनके बच्चे ने दरस निज़ामी किया। जब दरस निज़ामी किया ना, दरस निज़ामी से फरागत के बाद घर आया तो उनके घर वालों ने कहा कि अब चूंकि दरस निज़ामी की फजीलत की ये दस्तार बांध आया है, चलो अपने शेख हाजी अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी कराएं और दुआ भी ले आए। मुलाकात भी कराएं तो दुआ भी ले। ये तरीकाकार होता था पहले बुजुर्गों का, अहले खानों का। जब कोई इल्म दीन हासिल करता है ना तो फिर अपने शेख की बारगाह में ले जाते थे कि हजूर इनके लिए दुआ भी फरमाएं, निगाह भी फरमाएं, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहे। ये जितने भी सिलसिले चले हैं ना, ये बुजुर्गों की निगाहें और दुआओं से चले हैं। तो वो लेकर हाजी अल्लाह बख्श तो ये एक तो ये पता चल जाता है कि ये पढ़ने वाला जो है ना बुजुर्गों को मानता भी है या नहीं मानता।
वरना वो कहता है कि मेरे पास तो इल्म काफ़ी है, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। हाँ जी, अब मैं फरागत हासिल कर ली है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। और वही फिर उठ कर चाहे अपने शागिर्दों के उस्तादों के ख़िलाफ़ हो जाए, चाहे अपने पीरों के ख़िलाफ़ हो जाए, ये चलता रहता है निज़ाम। मगर उन्होंने अपने शेख हाजी अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर किया, अर्ज़ की हजूर ये हमारा बेटा ने बड़ी मेहनत करके दरस निज़ामी से फ़रागत हासिल की है, आप इस पर निगाह भी फरमाएँ, दुआ भी फरमाएँ। तो हज़रत हाजी अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटा के ख़त्म बुखारी शरीफ अर्ज़ की, यानी सबकन यानी बिल्कुल अर्ज़, आपने फरमाया जनाब खिज़र से फिर मुलाकात भी हुई या नहीं हुई? जनाब खिज़र से मुलाकात भी हुई। वो खामोश हो गया, अर्ज़ की हजूर मुलाकात तो नहीं हुई। आपने फरमाया कि जो बुखारी शरीफ का ख़त्म कर लेता है ना, दो जानू बैठ कर अपने उस्तादों के बाद, जब उनके बाद दस्तार बांधी जाती है ना, तो जनाब खिज़र भी उससे मुसाफा करते हैं। फरमाया कहीं ना कहीं तुम्हारी तवज्जो इस तरफ हो गई होगी, कहीं तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ चली होगी। तुम्हारी बुखारी शरीफ पढ़ते हुए ना तुम्हारी तवज्जो किसी गैर की तरफ चली गई होगी। तभी तो किसी ने कहा था ना कि आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती हैं जी। जिन्हें बुखारी आती है ना, जनाब खिज़र पाक मुसाफा फरमाते हैं बेटा कि आइंदा भी एहतियात किया करो, दोबारा जाओ अपने उस्तादों से इस तरह बुखारी शरीफ पढ़ो ना, इस तरह सबक पढ़ो कि तुम्हारी तवज्जो किसी गैर की तरफ ना हो, जिनका कलाम है उनकी तरफ तवज्जो हो। आप समझ रहे हैं ना, जिनका कलाम है ना उनकी तरफ तवज्जो। और असूल भी यही बनता है कि जिनका कलाम सुना जाए या जिनका कलाम पढ़ा जाए, तवज्जो उसी तरफ होनी चाहिए, तवज्जो उसी तरह। जिस तरह माह रमजान शरीफ में इमाम साहब अल्लाह के कलाम का कलाम फरमाते हैं, जितने भी पीछे हाथ बांध कर मुक्तदी खड़े होते हैं ना, उनकी तवज्जो किसी गैर की तरफ नहीं होते, अपने रब की तरफ होते हैं, क्योंकि वो रब की बातें सुन रहे होते हैं कि उनका रब उनके लिए क्या फरमा रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हाजी अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम फरमाया कि जिनका कलाम पढ़ते हो ना, तवज्जो भी उन्हीं की तरफ किया करो। तो जब उनकी तरफ तवज्जो होगी ना, तो फिर उनकी तुम्हारी तरफ तवज्जो होगी। फिर उनकी, जिस तरह हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हुए हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे, बस मुरीद हुए तो मुरीद होने के बाद खुद बहुत बड़े आलम थे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा बस ठीक है, वो हुक्म पूरा हो गया, बैत हो गई है। उसके बाद अपने मामलात में जारी रहे। वक्त आखिर आ गया, अपने शेख से मुलाकात नहीं की, वक्त आखिर आ गया, शैतान भी आ गया इंसानी शक्ल में। उन्होंने कहा राज़ी इस तरह करो कि अल्लाह के होने की दलील तो दो ना। उन्होंने कहा मेरा वक्त आखिर है, मुझे अब दलीलें क्यों? इतने बड़े आलम तुम्हारे आगे क्या है? वो शैतान था, एक दलील पेश की, वो रात दूसरी की, हत्ता कि जितनी भी दलाइल थे ना हजरत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह, उस वक्त हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल अपने शेख की तरफ गया। तो जब शेख की तरफ गया ना, तो जब शेख की तरफ मुरीद का ख्याल जाता है ना, तो फिर शेख की तवज्जो भी उस तरफ होती है। कहते राज़ी ये तो शैतान है, इसके वसवसों में ना आ, तो कह दे कि मेरे लिए महबूब की दलील ही सबसे बड़ी है कि मेरे महबूब खुदा ने फरमाया रब है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए जो तवज्जो जिसकी तरफ करते हैं ना, तो शेख की तरफ तवज्जो हो तो शेख का काम ये होता है उसे शैतान के वसवसों से बचाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, तो इंसान तो कितना ताकत वाला है कि आँख झपकने से पहले भी मलका सबा का तख्त मंगा लेता है। मगर इंसान वही होता है जो अदब वाला होता है, जो मुत्तकी होता है, जो परहेज़गार होता है। हमने अपने जितने भी अकाबरीन के साथ काम किया है, हमने उनमें अदब बड़ा पाया, हमने उनमें अदब बड़ा पाया। हज़रत कारी ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके जो मस्जिद शरीफ थी उधर आते थे, तो हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आते थे, तो बड़ा प्यार करते थे। हज़रत कारी ग़ुलाम जिलानी साहब जब माइक पे खड़े होते ना, आप तो हज़रत ने बड़े आला लकाबात अल्फाज के साथ माशाअल्लाह निकाबत के फ़र्ज समझाम दे, आपके इल्म अमल में मज़ीद खुदा की ज़ात बरकत दें। तो हज़रत कारी साहब जब ऐलान करते थे ना नूरानी साहब का, टोपी कहीं होती थी वो उतार देते थे अपना, कहीं जितने उनके करीब आते, इतना ज़ोक जोश के साथ, ये बड़ी मोहब्बतों वाले थे। तो मैं आखिर में ये बात अर्ज़ करके ख़त्म करता हूँ कि अदब क्या होता है। मैं हज़रत कायद मिल्लत
इस्लामिया मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के घर दलालुल खैरात शरीफ के सिलसिले में हाज़िर हुआ था। मैंने बात यहाँ पे की थी कि मुझे दलालुल खैरात शरीफ के असबाब चाहिए, आप इसकी इजाज़त दे। फरमाया कि आप कराची आ जाए। तो बस वो कराची पहुँचे, दूसरी फ़्लाइट में मैं भी पहुँच गया। फिर हाज़िर हुआ सदर में, जो उनका पहला घर था। जब वहाँ पे हाज़िर हुआ तो कैसे आना हुआ? मैंने कहा हज़रत आपने वादा फरमाया था दलालुल खैरात शरीफ का। अच्छा, आप यहाँ तक आप पहुँचे? मैंने कहा ज़ाहिर है लेने हैं, आप भी तो आसानी से नहीं देते हैं ना। तो फरमाया ठीक है, आप कल तशरीफ़ ले आइए। 2 दिन के बाद मैं कराची में रुका रहा अपने एक पीर भाई के यहाँ, तो वो दलालुल खैरात शरीफ के असबाब उन्होंने लिख कर दिए थे, असबाब। फिर जो जो चीज़ें पढ़ने वाली होती थी ना, वो ये मुझे फरमाया था कि हिज़्बुल बैर शरीफ नहीं पढ़नी, हिज़्बुल बैर शरीफ नहीं पढ़नी। फरमाते हैं ये गर्म होती है, साहबजादे भी गर्म होते हैं, ऐसे ना हो कि टकरा ना जाए। तवज्जो है, ये जो उलमाए कराम, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, ये पढ़ते ही दलालुल खैरात शरीफ थे। हिज़्बुल बैर वो वहाँ बजरी भी पढ़ता था। तवज्जो है ना, मेरे मुनीर में आपने पढ़ा भी होगा शायद, वहाँ बजरी भी पढ़ता था दलालुल खैरात। ये हिज़्बुल बैर शरीफ, हिज़्बुल बैर गर्म होती है, मगर जो गर्म चीज़ पे किसी फ़कीर की नज़र पड़ जाए ना, फिर उसे पता नहीं चलता कि क्या निकल रहा है, क्या निकल नहीं रहा है। ये अदब की ज़बान से मैं बात कर रहा हूँ। उलमाए कराम इस वाक़या से आशना है। खैर हज़रत ने दी, तो मैं बाहर निकला ना दलाल खैरात शरीफ लेकर, तो बाहर जूते बड़े तरतीब के साथ पड़े हुए थे। 1-2 साथी मेरे साथ थे, उनके भी। हमने ये सोचा कि हमने उतारे थे बेतरतीबे थे, मगर ये तरतीब किसने बनाई? ये आस्थानों पे जाओ ना, तो जो उनकी आस्थानों पे ड्यूटी होती है ना, हैं जी, वो तकब्बर गरूर को मिटाने के लिए उनकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि जो भी मिलने वाले आए ना, उनके तुम जूते सीधा किया करो। मैं हैरान होता हूं, जो खुदा के घर में आकर खुदा से मुलाकात करने के लिए आते हैं, जूते तो बाहर ही उतारते हैं ना। उनकी भी तरतीब ठीक करने वाले कोई ना कोई तो खादम होने चाहिए। मैं इस पे बात लंबी नहीं करता, कमेटी वाले मसला ना पैदा कर दें इमाम के लिए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने हैरत से देख रहा था कि ये बेतरतीबे जूते अब तरतीब में कैसे पड़े हैं। तो इतनी देर में हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया जो दिल की बात जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा होता था ना, तो मेरे वालिद ग्रामी हज़रत सफ़ीर इस्लाम शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक बकी शरीफ में है, फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि बेटा नूरानी, मुझसे मिलने के लिए कोई आम नहीं आते, मशाइख आते हैं, उलमा आते हैं, उलमा मशाइख आते हैं ना। नूरानी मियाँ ऐसा किया करो कि तुम उनके जूते सीधी किया करो। फरमाते हैं ये मेरे वालिद ने मेरी ड्यूटी लगाई, और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक ने जितनी भी मुझे आज दुनिया में इज्जत दी है ना, और मेरा कुरान पक्का है सिर्फ इन बुनियादों के मैंने अपने वालिद की बात मानकर उलमा और मशाइख के आने वालों की जूतियां सीधी करा करता था। ये हजरत ने मुझे खुद बताया है। ये मेरे, अगर आज भी हम उलमा और मशाइख पे तनकीद की बजाय उनकी जूतियां सीधी करना शुरू कर देना, तो अल्लाह पाक हमें खाली नहीं रखेगा, दीन का हिस्सा ज़रूर देगा। इसलिए ये दुआ फरमाया करो कि अल्लाह पाक हमें उलमा और मशाइख की जूतियाँ सीधी करने के काबिल बना दे। और दूसरी ये दुआ ख़ास मांगी करो कि या अल्लाह हमें जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता ना बना। ये हदीस रसूल सामने रखकर, जहन्नम के कुत्तों में से कोई कुत्ता हमें ना बनाना। ए अल्लाह हमें अदब वाला रखना, इल्म बेशक हमारे हिस्से में थोड़ा ही डालना, लेकिन अदब वाला ज्यादा डालना। मगर जो इल्म वाले होते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे छोटे कद से ज्यादा सबकत ले जाते थे। यानी कि ये छोटे कद वाला है कौन? यानी छोटे वाला कद वो ही है जिसको कमलिया ने फरमाया इसको मेरे दीन का बड़ा इल्म है। ओ बड़ा इल्म, बड़ा आलम, बड़ा आलम, जिनकी वजह बलागत को हुजूर ने सराहा है। उनका अदब क्या था कि कमली वाले जिस वक्त भी अपने नालैन उतारते ना, फौरन उठाकर अपने वो सीने से लगा लेते। मैंने बड़े बड़े उलमा को अपने अकाबरीन के जूते सीधी करने के करे। मेरे उस्ताद मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद जुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरी रिजवी, आप अक्सर फरमाया हजूर मुहद्दिस पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी आता था, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर वो वाकया बताया करते थे। ये बुजुर्गों के जूते सीधे करने की बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अल्लाह पाक हमें अदब वाला बनाए। और अहले सुन्नत तो आप जानते हैं भी अदब वाले, हैं भी अदब वाले। जो बेअदबी करता है वो अदब वाला रहता नहीं है, जो अदब वाला नहीं रहता अहले सुन्नत से वो खुद ब खुद खारिज हो जाता है। किसी को खारिज करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तवज्जो है ना, किसी को खारिज करने की ना इंटर करने की ज़रूरत है ना खारिज करने की ज़रूरत। जो अदब वाला देखो ना, जो अदब वाला देखो ना, समझो कि ये आले सुन्नत ही है। उसकी निशानी फ़कत यही है, ये किसी बुज़ुर्ग की दुआ से है, किसी की निगाह में है। अल्लाह पाक ऐसी निगाह ऐसे बुज़ुर्गों की हम पे भी डाले। अल्लाह पाक कारी ग़ुलाम जलानी साहब की दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बच्चों को, उनके शागिर्दों को दीन पे काम करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फ़रमा थे, मुझसे बेशुमार मकामात पे गलतियाँ हुई होंगी, मगर मकसद ये था, बताना ये था कि जिस इंसान के आप ख़त्म शरीफ उर्स पे आए हो ना, उनकी ज़िंदगी का फ़कत ये मकसद था कि कुरान के एक एक हर्फ को किस तरह अदा करना है, उसके लिए कुर्रा बन कर आए थे। वमा अलैना